आप तो जानते ही हो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है और इनकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कौन से हाउस में है वहाँ से आपके लाइफ में ये डिसाइड होगा कि आपका फाइनेंस कैसा होगा, आपका लव, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, आपकी चार्म, आपके आइडियाज़ लाइफ में सक्सेस होगे कि नहीं होगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ से एक्टिवेट हो जाती है सिर्फ ये एकमात्र ग्रह जो है वीनस, शुक्र ग्रह। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में डिटेल में कि शुक्र ग्रह का रिजल्ट आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में 12 के 12 हाउसेस में, लाइक कौन से हाउस में है, वहाँ से कैसी एनर्जीज रहेगी आपके लाइफ में। माई सेल्फ गौतम, वैदिक एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम कनाडा। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही है एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस वीडियो को हम और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचा सके जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहते हैं। शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है और शुक्र का जो दिन होता है पूरे सप्ताह में वो है शुक्रवार का दिन। शुक्र जो है वो हमारे एक क्रिएटिविटी और फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा हुआ प्लैनेट है जो हमारे लाइफ को काफ़ी बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे लाइफ में एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी, ये दो एनर्जी, शिव और शक्ति, ये दो एनर्जी चलती है। तो उसमें शुक्र ग्रह जो है वो हमारे फेमिनिन एनर्जी का संचालक है और शुक्र ग्रह इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भले वो आपके फाइनेंस हो, भले वो आपका धन दौलत, कितना अमीर होंगे, कितनी आप बिजनेस खोलोगे, कितने आप सक्सेस होगे आपके करियर में, वो सब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट योर मैरिज लाइफ, कितने सक्सेसफुल होंगे आपके लव में, आपके मैरिज में, आपके रिश्ते कैसे होंगे आसपास में। शुक्र ग्रह ये सब चीज़ों का आशीर्वाद हमारे लाइफ में प्रदान करते हैं। तो शुक्र का होना, अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सबसे बड़ी महादशा शुक्र ग्रह की होती है, 20 साल की होती है। और अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह कहाँ पे विराजमान है, कौन से हाउस में है, और जब शुक्र ग्रह की महादशा आएगी तो सोचो 20 साल तक वो आपको उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में इवेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इसीलिए ये सबसे बड़ी महादशा, सबसे बड़ी अंतर्दशा होती है शुक्र की हमेशा, और इसलिए ये ग्रह एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है एज कम्पेयर टू ऑल द प्लैनेट। यही एकमात्र रीज़न है कि शुक्र का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी महादशा होती है। डिटेल में समझते हैं कि वीनस की 12 हाउसेस में कैसी ओवरऑल इनकी पोजीशन रहेगी। एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं या लर्न कर रहे हैं या जस्ट एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग समझेंगे हर एंगल से कि वीनस कैसा है आपकी लाइफ। एक छोटी सी पोएम मुझे याद आ रही है एक्चुअली शुक्र को लेकर के, छोटी सी कविता, बहुत अच्छा है। कहते हैं कि शुक्र है प्रेम का सुंदरता का वरदान, सपनों में बसी है इसकी बगिया का विधान, हर कदम में ममता, हर चेहरे में है मुस्कान, ज्योतिष के इस शास्त्र में इनका है एक अद्भुत स्थान। बहुत बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका आशीर्वाद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि तुम्हारा, हे शुक्र ग्रह, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए जीवन को महकाने, शुक्र ग्रह तुम हो हमारे हर दिल में और हर नसीब को जगाने। शुक्र की अगर अच्छी दृष्टि, अच्छी दशा आपके लाइफ में आ जाती है, वो एक बहुत बड़ा, आपके लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सो कमेंट करके बताइए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कौन से हाउस में है, कौन से राशि में है। देखो, लेयर्स में, ज्योतिष शास्त्र एक लेयर्स में चलती है। आने वाली कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अब तक हम ग्रहों के बारे में समझ रहे थे, महादशास बहुत पढ़ ली, राशियों के बारे में बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस चैनल पे आप लोगों को दे दिया है, और रेमेडीज तो सब कुछ हो गया। अब हम अगली वीडियो से बात करेंगे इंटेंस एस्ट्रोलॉजी को कैसे एडवांस लेवल पे हम कैसे समझ सकते हैं, और वो क्या गुड रहस्य है एग्जैक्टली आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में और पढ़ने में काम आने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि वीनस की सबसे पॉजिटिव हाउसेस कौन सी होती है। कुंडली में वीनस, अगर आपके कुंडली में वीनस अगर 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 7th हाउस में है, या फिर 10th हाउस में है, या 11th, 2, 5, 7, 10, 11 में बहुत बहुत सुपर फैंटास्टिक, बहुत अति अशुभ रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 2nd, 5th, 7th, 10th, 11, ठीक है। अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर वीनस का नेगेटिव पोजीशन कौन सा है। देखो, नॉर्मली वीनस का इतना नेगेटिव पोजीशन नहीं है। हाँ, एक पोजीशन है, वो है 6th हाउस। तो अगर वीनस आपकी कुंडली में 6th हाउस में है तो यहाँ पे कुछ हद तक नेगेटिव बन जाते हैं। अब काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि वाई नॉट 8th and 12th,
6 से 12। 6 में ज़्यादा नेगेटिव है बिकॉज वीनस इज द प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप मैरिज, और 6th हाउस इज रिलेटेड टू डिवोर्स ऑन सेपरेशन, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन। या फिर 6th हाउस इज नॉट अ वेरी क्रिएटिव हाउस। 4th एंड 6th आर सबसे नॉन क्रिएटिव हाउस, जिनके प्लैनेट्स अगर आपकी लाइफ में 4th और 6th हाउस में होंगे तो आपका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना ही नहीं है। क्रिएटिविटी से तब लेना देना है जब आपके 5th हाउस में प्लैनेट्स है, 1st हाउस में प्लैनेट है, 11th हाउस में प्लैनेट है, तब आपका क्रिएटिविटी लेवल बहुत चमकेगा लाइफ में। 8th हाउस में और 12th हाउस में वीनस पॉजिटिव है, एज इन लाइक न्यूट्रल है, बिकॉज वीनस गेट्स एक्सिल्टेड। वीनस उच्च के होते हैं मीन राशि में, और काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है 12वें भाव में, तो कहीं ना कहीं शुक्र 12वें भाव में बैलेंस है। और रही बात 8वें भाव में, 8th हाउस में भी वीनस कहीं ना कहीं एक टेक्निकल रिलेटेड चीज़ों के लिए ओके है, बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है। सिर्फ 6th में मुझे ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स आज तक देखने मिले लोगों की कुंडलियों में, मैरिज लाइफ को लेकर के और लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। 6th हाउस हम समझते हैं वीनस का 12 हाउसेस का रिजल्ट कैसा होगा। स्क्रीन पे आ गया है 1st हाउस। 1st हाउस में वीनस यहाँ पे आपको आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग बनाएगा, मैग्नेटिक, एट्रैक्टिव। 100 लोगों में खड़े हो, आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी। वीनस का काम ही है उभर के आना, पर्सनैलिटी वाइज, चार्म वाइज। होता है कुछ लोग हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स ग्रुप में, एक वो होता है बहुत स्टाइलिश सा इंसान, बहुत ही चार्मिंग होता है, जिसपे लड़की या लड़के बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका ऑरा अच्छा है। वीनस ऑरा बनाता है। वीनस अगर आपकी कुंडली में 1st हाउस में है, सो आपका एक नेचर जो है वो काफ़ी सुंदर स्वभाव होगा। सुंदर दिखने वाले लोग भी होते हैं और सुंदर स्वभाव भी होगा। थोड़ा सा ईगो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस नॉर्मली सूर्य के आसपास में ही चलते हैं, या एक राशि आगे एक राशि पीछे, या सेम राशि में। तो वीनस और सन कंजंक्शन में, युति में 1st हाउस में है, तो ईगो बना देता है वहाँ पे, सुंदरता का ईगो, कि मैं ही सुंदर हूँ, मेरे में ही ज्ञान है, बाकी सब बकवास है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे आप संभल के चले। अगर वीनस और सन साथ में, सिर्फ वीनस है और अगर वीनस के साथ मर्क्यूरी है तो फिर बेस्ट है। देखो वीनस के मित्र ग्रह कौन से हैं? वीनस के लगभग सारे ही प्लैनेट्स मित्र हैं। अति मित्र में शनि है, शनि शुक्र बेस्ट, उसको शश योग कहते हैं। शनि बुध बेस्ट है, शनि चंद्र, शुक्र और बुध बेस्ट है, और शुक्र और चंद्र भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी आर्टिस्टिक रिजल्ट लेके आते हैं। अगर वीनस आपके 1st हाउस में है तो हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, हेल्थ वाइज परफेक्टली फिट एंड फाइन होगा। सिर्फ वीनस इज रिलेटेड टू हेल्थ, सर्टन हेल्थ इश्यूज, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। वीनस इज रिलेटेड टू विजन ऑल्सो, दिखना, जो हमारा जो कलर विजन है, दिखना। तो अगर वीनस 1st हाउस में है तो शायद सूर्य 12th में है या 2nd में हो सकते हैं, तो आंखों से रिलेटेड आपको संभालना पड़ेगा। स्पेशली अगर सूर्य 12th हाउस में है, सो 12th हाउस इज योर लेफ्ट आइज, एंड 2nd हाउस जो होता है वो राइट आइज होती है। तो सूर्य कहाँ है वो डिसाइड करेगा कि लेफ्ट आंख ज़्यादा कमज़ोर है कि राइट साइड। ठीक है, समझते हैं वीनस का 2nd हाउस में कैसा रिजल्ट होगा। सो 2nd हाउस आपका लग्जरी, फैमिली, पैसा, धन, फिक्स्ड एसेट्स। वीनस यहाँ पे हो तो बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट देगा, पैसा बनाएगा लाइफ में। भले अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, आपकी कुंडली चेक करें, वीनस है तो लाइफ में, इस लाइफ टाइम में आप धनवान होंगे। जस्ट वेट फॉर शुक्रस महादशा और अंतर्दशा, उसमें आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। फैमिली इज वेल स्पोकन, वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे डिसिप्लिन्स मिलते हैं फैमिली से। और फैमिली ऐसी है कि लग्जरी फैमिली, थोड़ा शोशा वाले लोग आपके आसपास में आपको फैमिली में मिलेंगे। आपके भाई बहन या पेरेंट्स में या एक्सटेंडेड फैमिली में आपको थोड़ा सा क्रिएटिव किस्म की लोग मिलेंगे आपके फैमिली में। और 2nd हाउस इज रिलेटेड टू स्पीच। आपकी स्पीच ऐसे होगी कि आप लोगों को दीवाना कर देंगे। आपके वो स्टाइल से आप बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलोगे और बहुत कम भी नहीं बोलोगे, एक मीडियम लेवल की स्पीच होती है। बट जो भी बोलते हो वो स्टाइल, वो होता है ना, कुछ लोग एकदम स्टाइल में रहते हैं, स्टाइल में जीते हैं, स्टाइल में हर चीज़ को करते हैं। मतलब भले वो चाय पी रहे हो या कुछ लिख रहे हो या कुछ किसी से बात कर रहे हो, एक अलग अंदाज होता है। वीनस 2nd हाउस आपको एक अलग अंदाज देगा आपके लाइफ बचपन से। वो बचपन से, क्योंकि सबसे पहले आप क्या सीखते हो आपके फैमिली में, आपके स्कूल में, टीचर्स, फैमिली, आस पड़ोस, इन सब चीज़ों से आप बचपन से कुछ चीज़ें सीखते हो। वीनस का 2nd हाउस में होना फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बन जाता है, जिस वजह से ऐसे जातक, ऐसे लोग बचपन से ही वो स्टाइल
से रिलेटेड चीज़ों में आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं वीनस थर्ड हाउस में कैसा दिखेगा। स्क्रीन पे थर्ड हाउस आ चुका है। ये है थर्ड हाउस आपकी कुंडली का, कम्युनिकेशन का स्थान है। वीनस यहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन देता है, बट उससे भी ज़्यादा वीनस ग्रह यहाँ पे काफ़ी ट्रैवलिंग कराता है। वीनस यहाँ पे ट्रैवलिंग कराता है, और ट्रैवल आप बाइक पे या कार में या सरकारी बसों में नहीं, आप जाओगे एकदम प्राइवेट में। मुंबई से दिल्ली जाना है, वीनस आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो अगर भले कोई आपको राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन करा के दे रहे, या ट्रेन की 2 टियर 3 टियर दे रहे, 1 फर्स्ट क्लास की दे रहे, यू विल बी लाइक नो, मुझे ट्रेन में नहीं जाना है, मुझे जाना है फ्लाइट में। सो वीनस अगर थर्ड हाउस में है तो एक अलग किस्म की लग्जरी होती है ट्रैवलिंग में, सोफिस्टिकेशन चाहिए। ऐसे लोग बैग नहीं उठाते हैं एयरपोर्ट पे, उठवाते हैं। ऐसे लोग अपना लगेज को कुछ नहीं टच करेंगे, एकदम स्टाइल से। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे आजकल काफ़ी फेमस है इंडिया में, तो एक एयरपोर्ट लुक चाहिए, एक ड्रेसअप होता है। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो आपने देखा कि नहीं, या सुना कि नहीं इस बारे में। सेलिब्रिटीज जा रहे, लोग जा रहे, एक एयरपोर्ट का अलग ही लुक लेके चलते हैं, राइट। अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाते हैं। वीनस ऐसे लोगों की कुंडली में थर्ड हाउस में काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिस वजह से उनका जो वाहन है या उनको कहीं आना जाना है, वो सब कुछ लग्जरियस चाहिए। महंगे से महंगे होटल में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में, बस चीज़ों में घूमते हैं, सब कुछ एकदम लग्जरियस होना चाहिए। वीनस होना भी चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह है, वीनस की थर्ड हाउस का वो बेस्ट पार्ट है वहाँ पे। ओवरऑल अच्छा है, आई फील कि इट्स अ बैलेंस्ड इन थर्ड हाउस। खाली दिक्कत आती है, कई बार दिक्कत आ सकती है छोटे भाई बहनों के साथ। मंगल छोटे भाई बहन का कारक है, मंगल थर्ड हाउस में हो तो छोटे भाई बहन से अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिलेशन बनता है। बट वीनस आपके थर्ड हाउस में है, तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी किटपिट हो सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट। चलिए फोर्थ हाउस के बारे में अभी जानते हैं। स्क्रीन पे फोर्थ हाउस आ चुका है हमारे। अगर वीनस आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में आपका घर का इंटीरियर डिजाइनिंग देख के लोग पागल हो जाएंगे। इतना अच्छे तरीके से आपका इंटीरियर डिजाइनिंग होगा, वास्तु कॉम्प्लाइंट घर भी मिलेगा, कुदरती आपको अच्छा वास्तु वाला घर मिलेगा, बहुत क्रिएटिव होगा आपका घर। आपकी गाड़ी ऐसी होगी लग्जरी, आप लग्जरी गाड़ी में चलोगे, डजेंट मैटर एसयूवी है, हैचबैक है कि सेडान है, जो भी है, बहुत लग्जरियस गाड़ी में घूमोगे। पढ़ाई लिखाई में ओवरऑल ओके है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में डिले हो सकता है, हाँ, बट क्रिएटिव चीज़ की पढ़ाई लिखाई है, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। शुक्र जो है वो हमारे शुक्र भी एक गुरु ही है। जैसे जो गुरु ग्रह है, कहते हैं कि सारे देवों के वो देव है गुरु जुपिटर, और शुक्र जो है वो जितने दानव है उनके वो भगवान है। सो शुक्राचार्य जो संजीवनी विद्या है, जो मेडिसिन है, दैट कम्स अंडर वीनस। और वीनस जो है नृत्य के, कला के, क्रिएटिविटी के भगवान है। सो जो डांसिंग, सिंगिंग, ये सब की जो नॉलेज है, पढ़ाई है, वो फोर्थ हाउस में अच्छी होती है। बाकी हमारी जो स्कूल कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ओके रहती है इफ वीनस इज इन द फोर्थ हाउस। बाकी माँ के साथ अच्छे संबंध, वेरी गुड रिलेशनशिप विद मदर। वीनस इज फेमिनिन प्लैनेट, फोर्थ हाउस इज फॉर मदर, सो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट वो देता है। घर, वाहन, सुख, बहुत हमेशा एवरीथिंग इज ऑल गुड। एक पीसफुल लाइफ होती है, क्योंकि केंद्र स्थान भी तो है। आप देखो केंद्र स्थान में शुक्र आ गया, बेस्ट है। 1 4 7 10 इज वेरी गुड ओवरऑल। केंद्र स्थान का एक अलग ही कुछ बेनिफिट्स होता है। अगली वीडियो में हम केंद्र क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। फिफ्थ हाउस में आते हैं। स्क्रीन पे फिफ्थ हाउस आ गया, सबसे रोमांटिक हाउस है। ऐसे लोगों को लगता है, बचपन से ही लगता है कि शादी करनी है, बचपन से किसी ना किसी के साथ क्रश होता है। शुक्र फिफ्थ हाउस में है तो इंसान की शादी अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ होने के चांसेस हो जाती है। ये स्कूल का कोई फ्रेंड था या कॉलेज का कोई फ्रेंड था। काफ़ी लॉयल होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को जॉब नहीं करना है। शुक्र आपके फिफ्थ हाउस में आ गया, जॉब मत करो, कर भी रहे हो तो छोड़ दो। आप कोई ऐसी फील्ड देखो जिसमें आपका क्रिएटिविटी है, कुछ पैशन है। आप 9 to 5 में लगे हो बट आपका पैशन है केक बनाना। आप 9 to 5 में लगे हो बट आपका रियल पैशन है स्पोर्ट्स या कुछ क्रिएटिविटी वर्क। सो अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। मे बी पास्ट लाइफ से कुछ आप वो गुण धर्म लेके आ रहे हो इस जन्म में, क्रिएटिव। क्योंकि आज बच्चा, कोई क्रिएटिव बच्चा पैदा होता है जो एक्सीलेंट है क्रिएटिविटी में। बचपन से हम जो जिसे देखते हैं कि बचपन से क्रिएटिव है, वो उसके कुछ पिछले जन्म के पाप पुण्य के कुछ गुण धर्म का हिसाब किताब है, लेखा जोखा है। सो अगर आप गिफ्टेड हो, आपका कोई एक ऐसा चीज़ है, भले वो एस्ट्रोलॉजी सीखना है, सिखाना है, भले आपको टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, फिफ्थ हाउस इज लाइक योर ओन वर्क,
ओन क्रिएटिव बिजनेस। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो गुड फॉर लाइक स्टॉक मार्केट एंड ऑल। वीनस धन का कारक ग्रह है। हाँ, स्टॉक मार्केट में अगर वैसे सूर्य और बुध साथ में हो फिफ्थ हाउस में तो एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, बट वीनस इज ऑल्सो ओके इन द फिफ्थ हाउस। सो अ वेरी पॉजिटिव हाउस ओवरऑल। एंड अब स्क्रीन पे आ गया है हमारे सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में जैसा कि मैंने कहा कि मैरिज और रिलेशनशिप में नेगेटिव रिजल्ट है। जॉब में ओवरऑल ओके है। कौन सी जॉब? तो कोई क्रिएटिव जॉब होनी चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हो या कोई फार्मेसी से रिलेटेड हो, तो दैट विल बी वेरी गुड रिजल्ट ओवर हियर। हाँ, वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ये डॉक्टर भी बनाता है, लॉ की तरफ भी लेके जाता है। एंड स्पेसिफिकली शनि, द प्लैनेट ऑफ लॉ, कर्मा, शुक्र शनि की युति, शश योग अगर सिक्स्थ हाउस में बने तो एक्सीलेंट लॉयर्स बनते हैं लाइफ में। सिर्फ मैरिज और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। हेल्थ में किडनी के इश्यूज बन सकते हैं। पानी ज़्यादा पियो, पानी पी रहे हो, वाटर इनटेक भले आपका अच्छा है, बट यू हैव टू गो वॉशरूम ऑन टाइम। ये नहीं रोक के रखना है, उससे पथरी होती है, काफ़ी इश्यूज आएंगे। ट्राई टू डिटॉक्स। What I'm saying is कि try to detox your kidneys and take care of your cholesterol level if Venus is in your sixth house. Venus seventh house में कैसा पोजीशन देगा? सेवेंथ हाउस इज रिलेटेड टू आपका मैरिज और केंद्र स्थान भी आ गया है, तो यहाँ पे मैरिज लाइफ आपकी अच्छी हो गई है, टाइम पे होती है मैरिज। वीनस का जो भाग्योदय है वो भी काफ़ी अच्छा भाग्योदय समय होता है, 24-25 साल, विच इज़ लाइक गुड। 24-25 के आसपास में शादी ऐसे लोगों की हो जाती है। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सोलमेट्स, मतलब कि बोलते ना कि 7 जन्मों का बंधन। शुक्र अगर आपके सेवेंथ हाउस में है तो आप आपके हस्बैंड वाइफ को कहें कि हमारा 7 जन्मों का बंधन है। हाँ, उससे वो खुश हो गए कि नाराज हो गए, दैट डिपेंड्स ऑन देम। आजकल किसी को भी 7 जन्मों का बंधन कहते हैं तो भैया यही जन्म साथ में रह लो तो बहुत है। 7 जन्म, इट्स कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 7 जन्म छोड़ो, किसी एक बंदे के साथ आप 7 साल भी ठीक से नहीं गुजार पाते, वो डेडिकेशन से है, कमिटमेंट्स के साथ में। आपके क्या विचार है? आई विल लुक फॉर योर कमेंट कि 7 जन्मों का बंधन थिंग इज़ ट्रू, इफ़ इट्स ट्रू कि वैसा होना चाहिए कि एक जन्म तक ठीक है। बिजनेस करो, सेवेंथ हाउस वेरी गुड फॉर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस एक्सीलेंट एंड गुड क्रिएटिविटी इन सेवेंथ हाउस टू। आ जाओ स्क्रीन पे आ गया एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में ओवरऑल टेक्निकल नो हाउ बहुत अच्छा देता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है एट्थ हाउस में कि आपको एट्थ हाउस में शुक्र काफ़ी जेलस बना देता है, पोजेसिव आपको बना देता है, एक्स्ट्रा पोजेसिव, कि कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, वो एक नेगेटिव है। आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, अपने आप में रहना पसंद करते हो, खुलते नहीं हो लोगों के सामने, आपके मन में क्या चल रहा है वो मिस्टरी सिर्फ आप ही जानते हो और किसी को पता ही नहीं, आप शेयर ही नहीं करते हो, थोड़ा सा वहम भी करते हो लाइफ में। शुक्र है एट्थ हाउस में तो वहम, ऑर्थोडॉक्स और वहम आपके मन में आता है काफ़ी। ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में भी आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ओवरऑल मिलता है। एट्थ हाउस इज सॉर्ट ऑफ बैलेंस। गुड थिंग इज कि अगर शुक्र एट्थ हाउस में तो ऐसे बच्चों की आईटी में जॉब अच्छी लगती है, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिकली शुक्र चंद्र साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एट्थ हाउस, ओके, ओनली एट्थ हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको देखने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। और शुक्र इज़ रिलेटेड टू सर्जरी, लाइक संजीवनी विद्या, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कुछ समय पहले। शुक्राचार्य जो है वो शुक्र से ही रिलेटेड है, जिसमें संजीवनी विद्या आ गई है। शुक्र एट्थ हाउस में तो ऐसे बच्चे अगर MBBS के बाद कोई लाइन लेना चाहते हैं तो MS ले, नॉट MD, मेडिसिन ना ले, सर्जरी ले, MS में उनका बहुत अच्छा ओवरऑल रिजल्ट दिखने मिलेगा। क्या आपको पता है कि हर एक ग्रह का स्ट्रीम्स होते हैं कि कौन सी कोर्स, कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन सा ग्रह, उसके ऊपर भी आई थिंक मैंने पास्ट में कुछ वीडियोस बनाई थी। अगर जानना चाहते तो मे बी फ्यूचर में हम लोग करियर स्पेसिफिक जब हम दशांशा D10 पढ़ेंगे तो उसमें ये आने ही वाला है हमारे इस कोर्स में। जैसे कि अब सैटर्न इज फॉर लीगल, ठीक है, वो लीगल में लेके जाता है, बट लॉ में भी तो अलग अलग लॉ होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, रेसिडेंशियल लॉ, कितने अलग अलग प्रकार के लॉज रहते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ के कौन से सब लॉर्ड बन जाते हैं, सब ग्रह बनते हैं, लीगल में कौन से, क्रिमिनल में कौन से, तो हर एक के अलग अलग डाइवर्शंस है, कुछ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन है। मेरे पास सब है वो डेटा, वो सब नॉलेज है, यहाँ है, बट यहाँ से यहाँ पे लाना है, स्क्रीन पे लेके आना है। बस वही कोशिश रहती है कि जितना भी हम वीडियोस बना सके और नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सके। थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट जानते हैं वीनस का 9th हाउस में कैसा रिजल्ट रहेगा। 9th हाउस इज गुड, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से रिलेटेड हाउस है,
फॉरेन में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। 9th हाउस का बेनिफिट ये है, अगर शुक्र 9th हाउस में है तो आप जो दूसरे कल्चर्स के लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा आपका रिश्ता बनता है। दूसरे कल्चर की, आप गुजराती हो तो महाराष्ट्रियन, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी, साउथ इंडियन, तमिल, तेलुगु, तुलु, मलयालम, सबके साथ में आपका अच्छा रिश्ता बनता है यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आप जब भी मंदिर जाते हो, ये एक नोट करने वाली बात है, शुक्र 9th हाउस में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थल सब जगह लेके जाएगा, चर्च लेके जाएगा, बट वहाँ आप लाइन में नहीं लगोगे। वहाँ पे आपको वीआईपी एंट्री होगी, आपकी फैसिलिटी के थ्रू वीआईपी एंट्री होगी, या आप होता है ना पैसे दे के, हाँ शिरडी गए, बालाजी गए, वैष्णो देवी गए, पुरी गए, तो एक वो कुछ वीआईपी वाला होता है पास, हाँ 500 दो, 1000 दो, 5000 दो। शुक्र 9th हाउस में आप बोलोगे बिंदास ये लो पैसे, मुझे लाइन में नहीं खड़े रहना है, मेरी वीआईपी एंट्री होगी, क्योंकि मेरी और भगवान की कुछ वीआईपी बातें हैं। सो अब इसके ऊपर एक अलग थियरी चलती है, कुछ गुरुस ये कहते हैं कि लाइन में लग के जाओ, वो कर्म करके जाओ, अपने पैसे दे के क्यों। बट मैं मानता हूँ कि वाई नॉट, अगर भगवान ने आपको वो सुविधा दी है, वो सुख सुविधा दी है आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके पास है। आज आप देखते हो अंबानी, मुकेश अंबानी अपने बच्चों को लेके कहाँ कहाँ नहीं जाता, इतने सारे धर्मस्थल पे, हर महीने एक धर्मस्थल पे जाता है, उसकी फोटो या वीडियो आ जाती है, वो थोड़ी लाइन लगाता है, उसकी तो सीधी वीआईपी एंट्री होती है, क्योंकि उसको भगवान ने दिया है वो सुख सुविधा। तो आपके लाइफ में भी आपको भगवान ने दिया है और आप कर सकते हो फॉर बेटरमेंट ऑफ योर किड्स और वाइफ या पेरेंट्स। कई बार ये होता है हम पेरेंट्स को लेके जाते हैं तीर्थ स्थल पे, वो नहीं चल पाते, घुटनों का दर्द है या तबीयत मानती नहीं है इतना 3-3 घंटा लाइन में खड़े रहने का, ठीक है आपके पास है वीआईपी पास लो, दर्शन करो। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि दिल से दर्शन करो, दिल से आशीर्वाद लो। लाइन में लग के भी रील पे देख रहे हो, वीडियोस कर रहे हो, इधर उधर की फालतू बातें सोच रहे हो मन में, तो दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कर्मा, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू डू। सो वो है। बाकी 9th हाउस इज वेरी गुड, अच्छा समझदार इंसान बनाता है लाइफ में, अच्छे डिसीजंस लोगे 9th हाउस में, ओवरऑल इज लाइक वेरी गुड। चलिए अब वीनस आ गए हैं 10th हाउस में। अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस में है तो ऐसे लोगों की नाम बनता है, एक पर्सनैलिटी बनती है। आप 100 नहीं 1000 लोगों में भी खड़े हो तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा चमकेगी। पब्लिक रिलेशंस आपके अच्छे होंगे, प्रमोशंस आपके जॉब में, करियर में, आपके बिजनेस में अच्छा प्रमोशन आपको मिलेगा, और एक बहुत यूनिक वे में आपको मिलेगा। अवार्ड भी मिलेगा आपको लाइफ में, कोई ना कोई अवार्ड या रिकॉग्निशन पक्का है। और वीनस 10th हाउस में और वीनस की दशा आ गई तो फिर वो 20 साल तक बहुत अच्छा काम और बहुत बहुत बेस्ट काम आपके लाइफ में ओवरऑल रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि वीनस का 11th हाउस में कैसा रिजल्ट आएगा। 11th हाउस इज इजी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। यहाँ कहते हैं कि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, और वीनस भी इच्छा पूर्ति करता है, पैसा, रिलेशन। तो वीनस 11th हाउस में तो फैंटास्टिक है, इनोवेटिव वे में आपको आगे बढ़ाएगा। आप बिजनेस करोगे तो कोई इनोवेटिव बिजनेस करोगे, हटके अच्छा बिजनेस करोगे, सोशल सर्कल आपका अच्छा बनेगा, दोस्त यार आपके बहुत अच्छे होते हैं, सोसाइटी लेवल पे आप उभर के आओगे अपने लाइफ में। सो 11th हाउस इज वेरी पॉजिटिव, 10th 11th बेस्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं वीनस इन 12th हाउस। 12th हाउस में यहाँ पे थोड़ा सा एडिक्शन के योग बन सकते हैं। वीनस इज रिलेटेड टू एडिक्शंस आल्सो, स्पेसिफिकली ड्रिंक्स, अल्कोहल। और 12th हाउस में वीनस आने से इंसान ड्रिंक्स में जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से नक्षत्र में है, एडिक्शन किस लेवल का होगा। एक पैग सोशली, मतलब एवरीडे का एक पैग, या फिर महीने में एक बार, या फिर साल में एक बार, हर दिन में 2-3 बार। डिपेंड कि वीनस के साथ कौन से ग्रह है। वीनस के साथ राहु है तो फिर ये रोज का है आपका एडिक्शन ड्रिंक्स का। वीनस के साथ अगर गुरु है, सूर्य है, तो आप बच जाओगे वहाँ पे, फिर मे बी ओकेजनली कभी कभी। सो वो है। बट हाँ, क्रिएटिव आइडियाज भी देगा। वीनस अगर 12th हाउस में है तो ऐसे लोग जो है अचानक रात को 4 बजे उठेंगे, कुछ आइडिया आएगा मन में और वो आइडिया चमकेगा, वो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट आइडिया होगा। मेरे एक फ्रेंड है, वो उनको ऐसे ही हुआ, वीनस 12th हाउस में है उनकी कुंडली में। मैंने बोला तू कुछ क्रिएटिव काम कर, कहाँ ये 9 to 5 में लगा हुआ है, इंडिया में रहता है, पुणे में। सो मैंने उसे कहा कि तू कुछ क्रिएटिव लाइन में आगे बढ़, माना नहीं। ठीक है, एक दिन ऐसे ही कभी उठा 4 बजे, क्रिएटिव आइडिया आया कि मैं पिज़्ज़ा की दुकान खोल देता हूँ। उसने आज पिज़्ज़ा की दुकान खोली, आज उसकी फ्रेंचाइजी चलती है, चेन ऑफ पिज़्ज़ास है, मुंबई एंड पुणे बोथ। एंड ही इज़ लाइक
डन विथ वेरी गुड, वेरी वेरी स्टेबल बिजनेस है पिज़्ज़ा जॉइंट्स का. सो वही है कि वीनस 12th हाउस में है, तो रात को 4 मतलब सुबह सुबह 4 to 6 के बीच में बहुत क्रिएटिव आते हैं. वाई इज दैट सो? बिकॉज Venus is called as a morning star और evening star, because Venus शुक्र हमें आसमान में दिखते हैं, बहुत क्लियर दिखते हैं only in the morning between 4 to 6 AM in the morning, या फिर इवनिंग में 6 to 8 PM के आसपास में शुक्र ग्रह easily is visible ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट हॉराइजन. सो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं. तो इसीलिए ऐसे लोगों का मॉर्निंग और इवनिंग प्रोडक्टिव टाइम है. मॉर्निंग और इवनिंग प्रोडक्टिव टाइम है. वीनस इज रिलेटेड टू मॉडल्स, एक्टर, एक्ट्रेस, जो लोग देर रात तक, जिनका काम ही इवनिंग से शुरू होता है, राइट? इवनिंग से शुरू होता है एंड देन लेट नाइट्स ये लोग पार्टीज करते हैं, काम करते हैं. सो वीनस इज रिलेटेड टू दोज एलिमेंट ऑल्सो. वीनस यहाँ पे स्पिरिचुअल बनाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट वीनस के साथ केतु ग्रह आ गए आपके 12th हाउस में तो मोक्ष की तरफ लेके जाएगा. वीनस केतु 12th हाउस ओशो. वीनस राहु 12th हाउस बाबा राम रहीम. वीनस राहु 12th हाउस आसाराम बाबू या फिर निर्मल बाबा. समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? सो डिपेंड करता है कि 12th हाउस में क्या कॉम्बिनेशन. सिर्फ वीनस स्टैंड अलोन है 12th हाउस, सो 10-20% स्पिरिचुअल रहोगे, बट ओके स्पिरिचुअल रहोगे, इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज वीनस इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्लानट. वीनस इज मोर मटेरियलिस्टिक प्लानट. स्पिरिचुअल केतु है, गुरु है, वो सब स्पिरिचुअल में लेके जाएगा ज़्यादा, शनि तलक. सो ये थी हमारे 12 के 12 हाउसेस की नॉलेज फॉर द प्लैनेट शुक्र. आपके सबके कुंडली में शुक्र कहाँ है कमेंट करके बताएं. अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो. अगर वीडियो पसंद आ गई तो आपने डेफिनेटली लाइक कर दिया, शेयर भी कर ही दिया होगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है नेक्स्ट वीक में, तो जुड़े रहिए एंड इसी तरह अपना सपोर्ट इस चैनल पे देते रहिए. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. हरि ओम.